डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। वंदे भारत माता की, भारत माता की। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे जाना जय श्रीमान, आज के परेड पर डून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट्स आपके सम्मान निरीक्षण के लिए यहीं पर हाजिर हैं। जय श्रीमान। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सामने सब तो चल। बहुत ही पवित्र पावन दिवस है आज 26 जनवरी, जहां पे सबको एक अधिकार दिया गया। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया सा गणतंत्र दिवस का ये शुभ अवसर दून डिफेंस एकेडमी में। पहले आपके सामने आ रहे हैं लखन, ये सारे स्टूडेंट्स यहीं के हैं। एक बात और आपको खास बता दें कि यहाँ पर ये सुबह सुबह एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आया है, यानी कि इस दून डिफेंस एकेडमी की बिल्कुल अलग ही एक परंपरा है। सुबह इसने 8 से 9 एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया, तब इसने मुझे कहा कि सर मेरा तो लेक्चर भी है, तो लेक्चर को भी मैनेज किया। और पहली प्रस्तुति आपके सामने एनडीए का स्टूडेंट्स लखन आर्य की, जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करना चाहूँगा। तत्पश्चात भारत माँ के चरणों में वंदन करते हुए उन शहीदों के चरणों में नमन करूँगा। आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमन। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ताली बहुत कम बजी, आज तो खुशी का अवसर है ना। बस 2 लाइन ताली के लिए बोलूंगा, उसके बाद मेरा गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो कहते हैं, मैंने ही लिखी है लाइन कि जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे भारत देश के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो उन जवानों के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो उन जवानों के लिए। यस। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे।
अब के बरस। ये दुनिया तूफानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले जिंदगानी, ये जिंदगानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तो कभी न खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा है अपने बलिदानों के दिल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर डट डट कर। यारों टूट पड़े ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी लेकिन कभी न रुकना। बात सैलिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। कभी एक ममता की प्यार के गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया चलता वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में, वो चिंता बातों में, वो चाहत आँखों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सुना सुना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन
सूना सूना है। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव भी जा मेरे दोस्त को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा सजा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाकर तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, पुराने पीपल से, मोम के काजल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। जय हिंद। दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स वापस आएंगे, मार के ठोक के आएंगे। जब भी मौका मिलेगा आएंगे जरूर, या तो तिरंगा फहरा के आएंगे या तिरंगे में लपेट के आएंगे। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, और हम भी कार्यक्रम में यही चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। आइए देखते हैं दूसरी प्रस्तुति आपके सामने है। एक साथी और भी था। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले हमारे उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल में कुछ भी हम काम शुरू करते हैं तो देवताओं के नाम से करते हैं, तो मैं अपना परफॉर्मेंस अपने देवताओं के नाम से शुरू करना चाहूँगा। दैना हुइया गणेशा, दैना हुइया मोरी का नारायण, दैना हुइया भूमि का भूम्याला, दैना हुइया पंचनामा देवा।
सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रखे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। कल पर्वतों कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान। अब तक चट्टानों पे हैं अपने लहू के निशान। साथी मुबारक में ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। थैंक यू। आपके सामने एक देशभक्ति का छोटी सी कविता और उसके बारे में आपके सामने आ रहे हैं कृष्ण कुमार। परम प्रिय राष्ट्रीय ध्वज, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मेरे सपाटी भैया बहन, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मेरे द्वारा कुछ गलत शब्द या कुछ त्रुटि हो जाए तो छोटा भाई समझकर क्षमा करना। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन और दो शब्द माँ सरस्वती के बारे में कि जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादनी भी तू ही महारानी है। कि जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही वीणा वादनी भी तू ही महारानी है। भूल को भी सारे दे माँ, मुझे थोड़ा प्यार दे माँ, रसहीन तुझ बिन मेरी जिंदगानी है।
ऋषियों ने जानी माता मुनियों ने मानी अल्लड़ में लेकिन में महिमा बखानी है। तो शब्द ज्ञान के भंडार तामा खोल द्वार, आज मुझे दून डिफेंस में कविता सुनानी है, आज मुझे दून डिफेंस में कविता सुनानी है। हमारे देश को बम से डराया जाए, किस देश को बम से डराने की बात कर रहे हैं वो? कि धन्य धन्य धरा, क्या इतिहास रहा है हमारे देश का, कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं, कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं, कभी बिका नहीं, कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो सूर्य राणा जिसके सामने अकबर तक टिका नहीं, टकरा करके तीर सीने में टूट जाते थे, और जब ही निनाता था चेतक तो मुगलों के भी छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में, और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में। सूर्यदेव छुप गए गगन पे, सूर्यदेव छुप गए गगन पे। अरे आदमी तो आदमी, घोड़े ने जान दे दी वतन पे, घोड़े ने जान दे दी वतन पे। हमारा देश पहले से ही शांति प्रिय देश रहा है, और जिस देश को बम से डराने की बात कर रहे हैं, अगर वो बम बोलता तो क्या बोलता? यदि बम की जुबान होती कि मुझे इस बात का गम है, कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, और मैं जब जब फटा हूँ, और मैं जब जब फटा हूँ खुद की नजरों में घटा हूँ, और मेरे यार मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ में चला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ में। एक पाकिस्तानी सैनिक जब हिंदुस्तान अपनी माँ को खत लिखता है तो हिंदुस्तानी सैनिक के बारे में क्या लिखता है? कि सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा नालायक बेटा सादिक लाला। क्या करूं याद तो तुम्हारी बहुत आ रही है, लेकिन मेरी यहाँ पर जान जा रही है। हम कश्मीर की तालिकाओं पर चांद सितारे वाले झुमके तो नहीं लगा रहे हैं, सच पूछा जाए तो हम सोए हुए शेरों को जगा रहे हैं। अरे वो मौत से तो हंसते हंसते खेल जाते हैं। अगर पंक्ति से ही लिख दियो तो पूरा सदन का समर्थन चाहूंगा। अरे वो मौत से तो हंसते हंसते खेल जाते हैं, और हिंदुस्तानी शेरनी का दूध पिया है उन्होंने पीठ को गोली में नहीं सीने में झेल जाते हैं वो, पीठ को गोली में नहीं सीने में झेल जाते हैं वो। और इसी के साथ एक बंदी कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन, हरियाणा पंजाब में रसोई घर बनवाएंगे। मैंने कल्पना करी है कि पूरा भारत एक प्लॉट, और उस पर चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, यानी कि इलीगल प्रॉपर्टीज। और कहां पर क्या बनना चाहिए? कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई घर बनवाएंगे। यदि मोदी जी का स्वच्छ अभियान वहां पर जाकर पूरा होता है तो पूरा सदन का समर्थन चाहूंगा। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई घर बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र होंगे मुख्य द्वार, और बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, और हरियाणा पंजाब में रसोई घर बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र होंगे मुख्य द्वार, और पूजा के लिए उत्तर प्रदेश को सजाएंगे। अरे उस चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने का, अरे उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनवाएंगे, उस पाकिस्तान। इसी के साथ एक छोटा सा गीत मेरे देश के युवाओं के लिए, कि जो आंखों ने देखी वो तबाही सुनो, कि जो आंखों ने देखी वो तबाही सुनो, सिसकियों में डूबी सहनाई सुनो, मोम के शहरों में सूरज की गवाही सुनो, फिर भी विदेशी हवाओं ने देश घेरा है, संसद की गालिहारों में सांपों का डेरा है। पश्चिम से आवाजें धीरे धीरे आ रही है, आजादी की बोलियां लगाई जा रही। झूठ तो बना कोई बोलता नहीं, कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं, कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं। हिमालय से ऊंचे भ्रष्टाचार हो गए, तस्करों के नेता रिश्तेदार हो गए। कि हिमालय से ऊंचे भ्रष्टाचार हो गए, तस्करों के नेता रिश्तेदार हो गए। कुछ देश के बवाल हो गए, अंबर जैसे घोटाले छुपाए जा रहे, चेहरे पे चेहरे लगाए जा रहे। ऐसा प्रजातंत्र कहीं देखा ना सुना, विधान देश का बनाया झुंझुना। और न्याय का तराजू न्याय तोलता नहीं,
कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं, कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं। वो वंदे मातरम वाली वो कहाँ है बोलियां, वंदे मातरम वाली वो कहाँ है बोलियां। बस्ती होली वाली वो कहाँ है टोलियां, चेतक पर सवार वो प्रताप कहाँ है। भगत सिंह वाली वो जवानी कहाँ है। देश का युवा तो कुछ बोलता नहीं, कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं, कैसी ये जवानी खून खोलता नहीं। और मेरे सभी भाइयों के लिए जब कभी हताश हो, शायद मेरी ये पंक्ति याद आया, लास्ट पंक्ति और अंतिम चरण कि एक इमारत में लगी आग, एक नन्ही सी चिड़िया की सीख देती है कि एक इमारत में लगी आग, कि एक इमारत में लगी आग, वहां पर मच गई भागम भाग, कि एक इमारत में लगी आग, वहां पर मच गई भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला और कुछ लोगों ने वो किया जो उनके बस में था। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर करके अपनी चोंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर करके अपनी चोंच में। इतने में डाल पर बैठे कौवे ने कहा, ए बहन तू क्या कर रही है, नन्ही सी चोंच से समस्या का समाधान घोल रही है। उस चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। उस चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इस घटना का इजहार किया जाएगा, मेरा नाम लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, जोश भरा, एक बार जोरदार तालियों के साथ। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपके सामने राहुल। यहाँ उपस्थित मेरे गुरुजनों और मेरे सहपाठी सबको 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। खून सरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है हिफाजत इसकी, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ऐसी कविताओं के साथ आ रहे हैं अब अस्तित्व। है नमन उनको कि जो ये शकाए को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। परम पूजनीय माँ सरस्वती, परम आदरणीय डायरेक्टर सर एवं पधारे सभी अतिथिगण और दोस्तों, सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आपका ज़्यादा वक्त बिना गवाए हुए मैं सीधे कविता पर आऊँगा। दोस्तों, यह कविता उस घटना पर आधारित है जब सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में भारतीयों से आज़ाद हिंद फौज में हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया था। तो दोस्तों, मैं कविता पर आऊंगा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, और जो परवश होकर बहता है,
जो बेबस होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, जो बेबस होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन सही सही लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन सही सही लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा, लेकिन आगे मरना होगा। और दोस्तों आगे की पंक्तियां अगर आपके सीने में सच में दिल धड़कता है भारत मां के प्रति, तो आगे की पंक्तियों में आपकी तालियां चाहूंगा कि बोले स्वतंत्रता की खातिर की बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। और भारत मां के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, भारत मां के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। और दोस्तों क्या हुआ ये कहते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के शरीर में और उनकी आंखों में वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आगे की पंक्तियों में आपकी तालियां चाहूंगा कि यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो उठा दमक धमकी उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, आजानु बाहु ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, और इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना, और इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, आगे की पंक्तियां पढ़ूंगा कि हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे, हम देते रहेंगे खून अपना, हम देंगे देते रहेंगे लहू अपना, ये स्वर बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, किसी को भरोसा नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला सुभाष चंद्र बोस जी से कि बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों में मतलब सरता है, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों में मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है, लो यह कागज आकर यहां कौन हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा। दोस्तों उस वक्त आजाद हिंद फौज में शामिल होने के पहले क्या क्या किस चीजों से गुजरना पड़ रहा था उनको ये जानते हुए भी सब लोग गए। तो आगे आपको पढ़ूंगा कि इसको भरने वाले को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जनजीवन भारत मां को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, यह साधारण पत्र नहीं आजादी का फरमाना है, यह साधारण पत्र नहीं आजादी का फरमाना है, इस पर तुमको अपने तन का उज्जवल रक्त गिराना है। तो दोस्तों हिंदुस्तानी के दिल में क्या होता है कि वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। सुभाष चंद्र बोस जी की जबानी है ये कि वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जिसने आपको हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। और दोस्तों अगली पंक्ति में आपकी तालियां चाहूंगा, जोश आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, कि वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, और मैं कफन बढ़ाता हूं आगे, मैं कफन बढ़ाता हूं आगे जो हंसकर इसको लेता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं आगे वो आए जो हंसकर इसको लेता हो। और सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, भारत मां के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन आगे बढ़ते ही आते थे, साहस से बड़े युवक उस दिन आगे बढ़ते ही आते थे, और चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, और उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, और उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, और हंसकर आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, और हंसकर आजादी के परवाने पर अपनी हस्ताक्षर करते जाते थे। और उस दिन तारों ने देखा था, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे। जोश आ गया इसको देख के मुझे भी। बहुत ही पवित्र पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं।
मेरा भी दिल चाह रहा है कि एक छोटा सा गाना गुनगुना लूं। परमिशंस मांगते हैं, उससे पहले जरा स्टूडेंट्स की प्रस्तुति पूरी कर लेते हैं। आपके सामने एक और नया सा गाना। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। कान पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा हो तुझ पे वारना सौरी जान में, तुझ पे वारना सौरी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। हो माने या कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। गौर से दुनिया वालों कोई न करना, हम पे डालो चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। हम यार बाज, हम जालसाज, हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, जुड़ेंगे दिल के तार से इंडिया वाले, हम जीतते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन हम तो एक गणित के टीचर हैं, क्या सुनाएं। हम तो वही 0 और 1 में फंसे रह गए। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। कहते हैं जो 0 की उपलब्धि हुई है वो मेरे हिंदुस्तान में हुई है, वो मेरे भारत में हुई है। और कहते हैं ये वो संख्या है जिसके साथ लख जाए उसका मान उतना गुना बढ़ा देती है, वरना इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। कहते हैं 0 जिसके साथ लग जाती है उसका मान उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देती है। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तब जाके दुनिया को गिनती समझ में आई। तारों की भाषा भारत ने, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था।
देखा ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। भगवान करे यूं आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहे, फूले फले और फूले फले। जय हिंद। आपके सामने लास्ट प्रस्तुति है, भांगड़ा है, देशभक्ति का है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हेलो, ये था पवित्र पावन 26 जनवरी 2021 के वर्ष का छोटा सा एक फंक्शन जो दून डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने बिना किसी अपने लक्ष्य को साइड में रख के तैयार किया। उनका लक्ष्य अपना वही है कि डिफेंस में उनकी कोचिंग प्रशिक्षण चल रहा है। छोटा सा एक प्रकाश डालते हैं दून डिफेंस एकेडमी के परिचय पर। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। देश को ऐसे ही नौजवानों की ज़रूरत है जो ऑलराउंडर हैं, पढ़ाई में सबसे आगे और देशभक्ति में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद संदीप गुप्ता ने 15 अगस्त 2005 को दून डिफेंस एकेडमी की नींव सुभाष रोड स्थित एक छोटी सी जगह पर रखी। कड़ी मेहनत और अपने अनुभव से दून डिफेंस एकेडमी ने शानदार 15 वर्ष पूरे कर 16वें वर्ष के पायदान पर प्रवेश कर चुका है। आज
दून डिफेंस एकेडमी का अपना कैंपस व हजारों की तादाद में देश भर से युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए यहाँ कोचिंग व प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस एकेडमी का शुरू से ही क्वालिटी एजुकेशन का संकल्प रहा है, जिसका परिणाम आज देश में लगभग 9,500 युवा भारतीय सेनाओं व मर्चेंट नेवी में जॉब प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर आज विभिन्न कोर्स एनडीए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, सीडीएससी, एसएसबी और अन्य ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ का अपना यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, डीडीए का टेलीग्राम चैनल है। मैं डॉक्टर गिरिराज गुप्ता आपसे आह्वान करता हूं कि इनको लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फायदा इन देश के नौजवानों को मिल सके। चलिए चलते हैं इस छोटी सी जर्नी के पास कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। मध्यम परिवार में जन्मे संदीप गुप्ता का जन्म बहुत ही बेहद चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन हिम्मत, हौसला, दृढ़ संकल्प, मेहनत और कुछ करने का जज्बा इनके वो आभूषण रहे जिससे चुनौतियों का सामना बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश के लिए कुछ कर गुजरने की कसम खाई और नौसेना में पनडुब्बी ज्वाइन करने का मौका मिला। लोग लहरों के ऊपर चलने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन संदीप गुप्ता सर ने गहरे समुद्र के सीने को चीरने का हुनर दिखाया। जब भारत स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मना रहा था, तब संदीप गुप्ता दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर समुद्र तल से लगभग 300 मीटर नीचे पनडुब्बी में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जो पूरे विश्व में केवल ऐसे मात्र 70 ही लोग थे जो समुद्र तल से नीचे 300 मीटर देश की आज़ादी का 50वां सालगिरह मना रहे थे। वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को थाम दिया, वहां भी संदीप गुप्ता ने आराम से नहीं बैठे, हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में वह शब्द है ही नहीं जो जनरली थक कर बैठने वालों की जुबां पर होता है। और देश के हर वर्ग के बच्चे के लिए 10वीं व 12वीं छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करी, जिसका नाम प्रथम पक्ष से उन्होंने शुरू करके एक नई मिसाल कायम करी। और इसे चलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की पूंजी और अपनी पेंशन भी लगा दी। मोतियों की फितरत होती है बिखर जाने की, मोतियों की फितरत होती है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है मोतियों को पिरो कर रखने की। माला की तारीफ तो सब करते हैं जनाब, क्योंकि माला के मोती सबको दिखते हैं, जबकि काबिल तारीफ तो वो धागा है जिसने इन मोतियों को एक सूत्र में जोड़े रखा हुआ है। मैं आह्वान करता हूँ दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सर संदीप गुप्ता सर का, वो मंच पर आए और बच्चों का मार्गदर्शन और हम सबका गणतंत्र दिवस की हमको बधाई है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद सर। आपने इतनी सारी बातें बोल दी, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला गया था, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की वो अभी आपने बात की 50वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, यस, उस टाइम पे हमें बताया गया था कि पूरे विश्व में सिर्फ 70 लोग ऐसे हैं जो हमारे सबमरीन के थे। हम लोग समुद्र से 300 मीटर नीचे थे INS सिंधु रत्ना में, और अपने एक मिशन पे थे, सेलिंग पे थे। तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ओनली 70 ऐसे लोग थे जो समुद्र के नीचे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाई थी 50वीं साल, गोल्डन जुबली। तो बड़ा प्राउड का वो दिन था मेरी जिंदगी का। आज गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं तमाम बच्चों को, जिसमें लड़के लड़कियां
और उनके पेरेंट्स, हमारी फैकल्टी, स्टाफ, मेरे बैचमेट्स जो कहीं लाइव भी देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, मेरे नेवी के सीनियर लोग, जूनियर लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस जो हमारी संविधान की आधारशिला है, 1950 को 26 जनवरी आज ही के दिन इसको लागू किया था। हम उस किताब को शायद भूल गए हैं कि उसमें लिखा क्या, उसका मतलब क्या है। हम सिर्फ अपने मतलब की बात को याद करते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच, वो जो बातें जो हमारे मतलब की हैं उसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हैं कि इस हमारे संविधान में तो ये लिखा है। लेकिन कई सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो हमारे देश के लिए हैं, हमारे लिए हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सभ्यता के लिए हैं, हम शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमें अपना संविधान सिर्फ कंपटीशन पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, आने वाले एग्जाम में उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं पढ़ना है। हमें उसको पढ़ना है अपने देश को और से अधिक आगे लेके जाने के लिए, और वही एक ऐसी बुक है जो शायद गीता, कुरान, बाइबल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर समझे तो। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मेरे लिए इसलिए भी खास है कि मुझे रिपब्लिक डे पे आरडी परेड यानी कि राजपथ पर 2 बार परेड करने का मौका मिला 26 जनवरी के दिन। जैसे आज परेड हुई होगी वहाँ पे, तो मुझे 2 बार वहाँ पे परेड करने का भी मौका मिला। और जब वहाँ हम परेड करते हैं जो वहाँ पे हम पूरी वो दूरी तय करते हैं इंडिया गेट तक की, मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकता। उस वक्त ऐसा लगता है कि हम पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं जब हम वहाँ पे परेड करते हैं। वो मार्च पास्ट कब बीत जाता है, उसकी जो तैयारियां वो महीनों चलती हैं, लेकिन जो वो पल आता है उसकी व्याख्या मैं आपको नहीं कर सकता। मुझे मौका मिला जब मैं INS इंडिया दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था मेरा लास्ट, जब मेरी सर्विस के लास्ट के टाइम पे मुझे इंडिया गेट पे गार्ड कमांडर की भी ड्यूटी मिली। मैंने 2 महीने इंडिया गेट मेरे अंडर था उस टाइम पे, मैं आई वॉज द गार्ड कमांडर। और मेरा ये बैचमेट यहाँ पे बैठा है, मैं इसको जब एक दिन मेरे से मिलने आया ये, मैंने कहा चल मैं तुझे इंडिया गेट दिखाता हूँ ऊपर से। हम लोग इंडिया गेट के अंदर सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए, आपने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी, हमने भी नहीं करी थी, लेकिन इंडियन नेवी ने मुझे मौका दिया और मैं इसके ऊपर छत पे लेके गया, सबसे टॉप पे इंडिया गेट पे। और वहाँ से जो राजपथ सीधे वहाँ जीते हमारा संसद भवन दिखता है, हमारा पार्लियामेंट हाउस दिखता है, एक अद्भुत नज़ारा था। और उसी टाइम से मेरे मन में ये था कि रिटायरमेंट लेने के बाद मैं खाली नहीं बैठूंगा, बल्कि ऐसे हजारों युवकों को तैयार करूंगा जो कभी जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी यूनिफॉर्म में अपने देश की सेवा के लिए की, मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगा, आप लोगों को तैयार करूंगा। और ये बातें मैं अपने बैचमेट से करता था, स्पेशली इंद्रजीत सामा, हम लोग सबमरीन में एक ही सबमरीन में थे, तो कभी हम डिस्कस करते थे कि एक्चुअली सबमरीन लाइफ बहुत टफ होता है। मतलब सबमरीन की लाइफ पूरे दुनिया के सबसे टफेस्ट जॉब में से एक है, वो हर एक के बस की बात नहीं है। तो शायद सबमरीन की वो सीख, वो जो माहौल था, उसने इतना मजबूत, इतना परिपक्व बनाया कि जो गुप्ता जी ने आज बातें कही हैं वो शायद इस दौरान की देन थी। तो सबने डिसाइड किया कि कौन क्या करेगा रिटायरमेंट लेने के बाद। तो मैं बोलता था मेरा तो सिर्फ मुझे और कहीं जॉब नहीं करनी, मुझे कहीं और आगे बच्चे नेवी में या कहीं और नहीं जाना, मुझे ऐसी एक संस्था खोलनी है जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य, जिस परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, ऐसे आज भी हजारों लाखों युवक हैं जो उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एक टाइम समय पे मैं था, जिनको 12th के बाद जॉब की ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 15-16 वर्षों में लगभग 9,500 से ज़्यादा बच्चे आज भारतीय सशस्त्र सेना का हिस्सा है, और उनमें से कुछ लोग तो अब रिटायर भी होने वाले हैं। जो शुरू में इंडियन नेवी में ज्वाइन किए थे,
15 ईयर मिनिमम उनकी सर्विस थी, चॉइस रहती है आगे कंटिन्यू करो या ना करो। तो उनमें से कुछ लोग अब रिटायरमेंट भी पेंशन के साथ रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है यस, मैंने कुछ किया है। मतलब जब देखता हूँ यूनिफॉर्म में अपने बच्चों की फोटो, जब मुझे बच्चे मिलने आते हैं, तो मतलब सीना और मेरा गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो मैं आज इस दिन बस लास्ट में यही कहूँगा, एक तो अपने संविधान में जो लिखा है उसको सिर्फ कंपटीशन के लिए ना पढ़े, एग्जाम में आएगा उसके लिए ना पढ़े, बल्कि उस पर अमल करें, अच्छा नागरिक बने, अच्छे लोग बने, ताकि आगे जाके आप अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने गुरुओं का नाम रोशन कर सके। करेंगे? करेंगे? और लक्ष्य, जिस लक्ष्य को आपने सोचा है, जो आपका लक्ष्य है, जिस वजह से आप यहाँ पे आज हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं, असंभव भी नहीं, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं अगर मन में जुनून हो। क्योंकि सफलता पाने के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है, सफलता पाने के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है, थोड़ा पागल, थोड़ा जुनून जरूरी है। बस उसी के साथ लगे रहो, उसी जज्बे के साथ लगे रहो, और आने वाले टाइम पे तो मैं फिर कोई रोक नहीं सकता तुम्हारी मंजिल को पाने के लिए, रोक, उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती अगर आपने खुद ठान लिया हो तो वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, टीम डीडी की तरफ से, और बहुत सारे बच्चे जो दून डिफेंस एकेडमी के सब देख रहे होंगे, कोविड-19 की वजह से लार्ज गैदरिंग अलाउ नहीं थी, तो इसलिए नहीं तो यहाँ पे तो हुजूम उमड़ा होता। तो उन बच्चों को भी मैं यही संदेश जो मैंने आपको कहा है कि बच्चों पूरी मेहनत के साथ लगे रहो, ईमानदारी के साथ लगे रहो, हम पूरी टीम आपके साथ है। क्योंकि लक्ष्य को और आगे रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.